पार्ट 2 लेक्चर 23, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 3 मैंने इसमें डाले हैं क्वेश्चन और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। चलो डिस्कस करते हैं इनकी वर्किंग। रेक्टेंगुलर रिजिड फिक्स्ड ब्लॉक हैज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एज। ये एक ब्लॉक है, आप देख पा रहे हो, और इसकी एज पे ये एक सिलेंडर रखा है। सिलेंडर ऑफ आर रेडियस इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एट रेस्ट, its length parallel to edge such that the axis of cylinder and the edge of the block are in same vertical plane as shown in figure। ठीक, यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद कह रहा है कि देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन present at the edge so that a very small displacement causes the cylinder to roll off the edge without slipping। अगर इस सिलेंडर को हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं तो ये इसके अबाउट रोल करता है, ठीक है, रोल ऑफ विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है डिटरमिन द एंगल थ्रू विच सिलेंडर रोटेट्स बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट विद द एज। ऑब्वियसली इसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो ये एज के अबाउट रोल कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल के बाद जाके ये गिर जाएगा, राइट। तो वही पूछ रहा है कितने एंगल के बाद कांटेक्ट छूट जाता है। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि जब ये सिलेंडर रोल कर रहा होगा कुछ इस तरह से, आप देखोगे सेंटर ऑफ मास जो है सिलेंडर का, दैट विल सेंटर ऑफ मास विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये इसमें कैच की बात है और इसी के हिसाब से आप इक्वेशन लिखेंगे। while cylinder rolls about edge, सेंटर ऑफ मास जो कि इसमें इसका सेंटर होगा विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा, मतलब कुछ टाइम बाद ये सिलेंडर आपको ऐसे दिखेगा, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका सेंटर जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। अब किसी भी एंगल थीटा पे, सपोज करो मैं इसको बनाता हूं इधर दूसरे पेन से, तो जब ये किसी एंगल थीटा से रोटेट हो चुका है, ओरिजिनल इसकी प्लेसमेंट कुछ ऐसे थी, ठीक है, अब थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसे पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो ये जो एंगल है पहले, अब सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक, तो अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली बनाना चाहता हूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मतलब यहां एज से कुछ ये वाला एंगल मान लिया थीटा है वर्टिकल से। ठीक, तो अब देखो सेंटर ऑफ इसके अबाउट रोल कर रहा है, तो ये इसका सर्कुलर मोशन का सेंटर हो गया। अब इसका जो ये सेंटर ऑफ मास की अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो नीचे लगेगा mg, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल थीटा है, तो दिस विल बी mg cos थीटा सेंटर की तरफ। ठीक, और आपका कौन सा फोर्स होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरह यहां पे बना दूं, नॉर्मल रिएक्शन पास हो रहा होगा सेंटर से, और ये आपका mg cos ऑफ थीटा होगा, सॉरी mg है।
तो ये वाला कंपोनेंट दैट इज mg cos ऑफ थीटा, ये तब जब ये सेंटर थीटा से रोटेट कर चुका है थीटा डिग्री। ठीक, भाई नॉर्मल एज से लगेगी और वो ऑब्वियसली सेंटर से पास करेगी, तो नॉर्मल को मैंने सेंटर से पास होते हुए दिखा दिया है। अब अगर इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc है तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो कि mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर, है ना। ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो आगे इसमें ये कहानी है कि इफ लेट एट थीटा नॉट सिलेंडर लीव्स कांटेक्ट, तो अगर कांटेक्ट लीव करेगा तो एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें डाल दो ये चीज, एम जी कॉस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल हो गया, कॉस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। दूसरी चीज, इस पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। देखो अगर आप देखोगे ये डिस्टेंस r है, ओरिजिनल ये वाली हाइट r थी, ठीक, फिर जब ये यहां पर है अगर ये थीटा डिग्री रोटेट हो गया तो दिस इज योर थीटा, राइट। सो इफ दिस इज r, सो दिस इज r cos थीटा। तो अगर मैं इसको h लिख दूं, डेल्टा h r माइनस आर कॉस थीटा है। ठीक है, देखो फिर से ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस r है, ये भी r है और ये थीटा है, ये वाला एंगल, तो ये r है तो ये r cos थीटा हो गया। तो ये वाली जो डेल्टा h है दैट इज r माइनस आर कॉस ऑफ थीटा। अब एनर्जी इक्वेशन आप लिख सकते हो, जितना चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन बनेगी एम जी डेल्टा एच इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और वी सी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे एम जी आर माइनस आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस, अब सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक, और इंटू ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, वी सी स्क्वायर बाई आर। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2, 3/4 एम वी सी स्क्वायर एम जी आर माइनस आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यू कैन फाइंड कि वी सी की वैल्यू यहां पर आ रही है जी आर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/4 वी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब एट थीटा नॉट क्या होगा, थीटा नॉट आपको पता है जी आर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/4 वी सी स्क्वायर, और ऊपर भी हमने एक रिलेशन निकाला था, ये फर्स्ट इक्वेशन था कि कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाई जी आर। कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाई जी आर। तो अगर ये इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो हो जाएगा जी आर 1 माइनस
कॉस थीटा की वैल्यू मैं रखता हूँ वी सी स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू 3/4 वी सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आएगा वी सी की वैल्यू, देखो दिस इज जी आर और बाकी वी सी स्क्वायर आपका उधर चला जाएगा, तो जी आर की वैल्यू हो जाएगी वी सी स्क्वायर प्लस 3/4 वी सी स्क्वायर, 7/4 वी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा वी सी की वैल्यू 4 GR/7। ठीक है, तो अगर वी सी की वैल्यू इतनी आ गई तो यू कैन ऑब्वियसली फाइंड थीटा नॉट भी आ जाएगा आपका। कॉस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाई जी आर है, राइट। सी हियर वी सी स्क्वायर बाई जी आर, तो वी सी स्क्वायर बाई जी आर क्या हो जाएगा 4/7। तो थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 4/7। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दो इक्वेशन है आपकी, एक सर्कुलर मोशन की और एक एनर्जी बैलेंस। तो आपसे पूछा एंगल थीटा थ्रू विच रोटेट्स बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट विद द एज, कर लिया हमने। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी निकाल लिया। अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद द एज। तो कह रहा है कि जब, अब इसके बाद हमारे पास है एक स्लाइड और है सी पार्ट के लिए, जब ये वाली पोजीशन आ जाती है, इनिशियली ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, फिर जब इसका सेंटर इस लाइन से आ गया, अब पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ, तो हमारा सिलेंडर तो कुछ पहले ही थीटा नॉट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/7 पे सेपरेट हो गया, लीव कांटेक्ट लीव कर दिया, तो वो कुछ एंगल ऐसा था। ठीक है ना, ये थीटा नॉट था, यहां पे सेपरेट हो गया। अब इसके बाद ये फर्दर कुछ एंगल गिरा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आफ्टर सेपरेशन क्या होगा, आफ्टर सेपरेशन रोलिंग तो होगी नहीं और वो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा इज कांस्टेंट, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो जो mgh एक्स्ट्रा डिक्रीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, क्योंकि रोलिंग तो अब हो ही नहीं रही है, सिंस देयर इज नो रोलिंग नाउ। ठीक है, सो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चीज है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेपरेशन वाले पॉइंट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, राइट। जब ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया है तो आप इक्वेशन लिखोगे mgr इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एट पोजीशन 2, यह है पोजीशन 2। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो सेपरेशन के समय होगी। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या होगा, ओमेगा नॉट हम ऊपर से निकालेंगे। वीसी अगर ये आया है 4 GR/7, तो ओमेगा नॉट दैट इज ओमेगा एट सेपरेशन इज इक्वल टू VC/R, दिस इज 4G/7R। ठीक है, तो ये वाला यूज करके 4G/7R वाला यूज करके हाफ MR²/2 इंटू 4G/7R। तो जरा देखो कितना आ रहा है ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज mgr/7। अब आता है आपका ट्रांसलेशनल क्या होगा, तो mgr इज इक्वल टू
mgr/7 प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांस काइनेटिक एनर्जी एट 2 इज इक्वल टू 6 mgr/7। तो ट्रांस बाई रोटेशनल इज इक्वल टू 6 mgr/7 अपॉन mgr/7। तो ये कितना हो जाएगा 6:1। दिस इज योर आंसर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी v0 से इसको छोड़ दिया गया ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इट स्टार्ट्स ऑफ विथ प्योर स्लाइडिंग मोशन। एट t0 इट एक्वायर्स अ प्योर रोलिंग मोशन। ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू t0। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t0। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग करते थे। इस पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ क्योंकि स्लाइड कर रहा है इनिशियल। तो एट द पॉइंट ऑफ अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। क्या लिखोगे mv0r इज इक्वल टू mvr प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर रोलिंग होने लगी है, तो रोलिंग होगी तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, ठीक है। और ये डिस्क है तो आई डिस्क कितना हो जाएगा mr²/2। तो कुछ नहीं बचा अब क्वेश्चन में, हाफ mv0 दिस इज mvr प्लस हाफ mr²/2 इंटू ओमेगा इज वॉट v²/r²। so v0 r is equal to vr plus this is आई एम वेरी सॉरी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, दिस इज आई ओमेगा होगा, राइट। एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिख रहे हैं, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये हाफ हटाओ और ये v/r होगा। सो दिस इज 1/2 vr, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा v0 इज इक्वल टू 3v/2। तो v इज इक्वल टू 2/3 v0। दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। ये हो गया अपना 2/3 v0। अब इसके एज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी म्यू, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो कितने टाइम बाद ऐसा हो रहा है। तो अब आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो इनिशियल में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v0 है, फाइनली आपकी v है दैट इज 2/3 v0 और कुछ इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इस प्रोसेस में। अब क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन आपका काइनेटिक होगा, तो माइनस म्यू mg होगा, ठीक। तो अगर आप करो, हमको क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, राइट। तो टाइम होगा आपका v इक्वल टू यू प्लस at वाला इक्वेशन। सो v इज इक्वल टू v0 माइनस म्यू जी t0, ठीक। तो v की वैल्यू डाल दो 2/3 v0 इज इक्वल टू v0 माइनस म्यू जी t0। सो t0 की वैल्यू हो जाएगी v0/3 म्यू जी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फ्रिक्शन ने कितना काम किया यहां से यहां तक, ऑब्वियसली जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, राइट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और कोई फोर्स है नहीं। आप चाहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम पूरा लिख लो या उससे भी यही आएगा डेल्टा के ई,
फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है v की वैल्यू है 2/3 वी नॉट, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2/3 वी नॉट बाई आर, राइट। तो ये आप निकाल लो, हाफ m वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m 2/3 वी नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर बाई 2। ओमेगा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2/3 वी नॉट बाई आर का स्क्वायर, राइट। और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। सो दिस विल बी हाफ m वी नॉट स्क्वायर माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा 2/9 m वी नॉट स्क्वायर माइनस, दिस इज 4 एंड दिस इज 4 कैंसिल, माइनस 1/9 m वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 1/3 दिख रहा है। So this is 1/6 mv naught square. तो work done by friction is equal to mv naught square by 6, right? और भी कुछ पूछा है क्वेश्चन में? टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर अ टाइम टी मच लॉन्गर देन टी नॉट। टी नॉट पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। अब प्योर रोलिंग के कंडीशन में क्या फ्रिक्शन कोई वर्क डन करता है? नहीं, जीरो होता है। इसका मतलब चाहे कितना भी टाइम ले लो, वर्क डन आपका कांस्टेंट रहेगा इसके बाद, प्योर रोलिंग होने के स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। तो जितना स्लाइडिंग के टाइम जब तक प्योर रोलिंग नहीं हो रही थी, जितना फ्रिक्शन ने काम किया था उतना ही कांस्टेंट रहेगा आगे तक, उसके बाद फ्रिक्शन कोई काम नहीं करेगा। तो डी पार्ट का आंसर लिखो, आफ्टर प्योर रोलिंग स्टार्ट्स वर्क डन बाय friction is equal to 0, therefore total work done by friction equal to constant is equal to mv naught square by 6 for t greater than t naught, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। Two thin circular disc of mass 2 kg and radius 10 centimeter each are joined by a rigid massless rod of length 20 centimeter। आपको दो डिस्क हैं, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक। 2 kg ये है, 2 kg ये है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, रॉड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द रॉड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क थ्रू देयर सेंटर्स एज शोन इन फिगर, जैसा दिख रहा है। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ ट्रक इन सच अ वे दैट द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ट्रक। अब इसमें क्या किया है कि सिस्टम को ट्रक पे रख दिया है, ऑब्वियसली ट्रक आगे जा रही है, तो कह रहा है कि इट्स फ्रिक्शन विद द फ्लोर ऑफ द ट्रक इज लार्ज इनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं हो रही है, ध्यान से पढ़ो इसको। फ्रिक्शन इतना है फ्लोर ऑफ द ट्रक और इस सिस्टम के बीच में कि कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब रोलिंग हो सकती है, स्लिपिंग नहीं हो सकती। इफ द ट्रक हैज एन एक्सिलरेशन, ट्रक एक्सिलरेट भी कर रही है, मतलब कोई सूडो फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच डिस्क। तो अगर हम साइड व्यू जैसा इसमें बना है वैसा बना दें अगर, ठीक है, मान लो ट्रक की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो ma का फोर्स ऑब्वियसली पीछे लगेगा,
अच्छा, क्वेश्चन में आपको दिया है कि इस तरफ बन रहा है, ठीक है। अगर ये फिगर बनी है क्वेश्चन में तो ये देखो इसमें ए इधर दिखा रहा है, ट्रक का इधर की तरफ दिखा रहा है, तो सूडो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। आप किधर भी मान सकते हो, हम लोग ये मान लेते हैं कि ट्रक की डायरेक्शन ये है। अगर ट्रक की डायरेक्शन ये है तो सूडो फोर्स एम ए का इधर लगेगा। अब इसका मास अगर m की वैल्यू 2 kg ले लें तो दिस इज 2 ma, ट्रक का एक्सेलरेशन ये था, ठीक। अब इसकी इधर स्लिप करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली आगे लगेगा। अगर फ्रिक्शन आगे लगा तो आप इसका कुछ एक्सेलरेशन मान लो, इसका एक्सेलरेशन मान लो ए प्राइम, और इसका अल्फा मान लो अल्फा प्राइम, ठीक है। क्योंकि कहा है कि स्लिपिंग नहीं है तो सबसे पहली इक्वेशन तो आप यही लिखोगे 2ma माइनस एफ आर इज इक्वल टू 2ma प्राइम। ध्यान हो कि ए एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक है, सो दिस इज योर सूडो, और ए प्राइम क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक, इसका विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, हम सब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक है ये, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी ए प्राइम इज इक्वल टू आर अल्फा प्राइम, और तीसरी इक्वेशन अल्फा के लिए बनेगी दैट इज एफ आर टाइम्स आर इज इक्वल टू आई अल्फा प्राइम। ये तीन इक्वेशन है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग एफ आर निकाल सकते हैं, ए प्राइम निकाल सकते हैं, अल्फा प्राइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें यहाँ पर, एफ आर टाइम्स आर इज इक्वल टू आई, देखो क्या होगा, एक एक डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, तो दो डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 होगा। अल्फा प्राइम इज व्हाट, ए प्राइम बाई आर प्राइम, ए प्राइम इज, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर आएगा एफ आर इज इक्वल टू एम ए प्राइम, है ना। अब ये चीज यहां पर रख दो, 2ma माइनस एम ए प्राइम इज इक्वल टू 2ma प्राइम। तो ए प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 2m प्लस एम 3m, तो 2/3a, दिस इज और ए प्राइम। तो इससे आपका एफ आर आ जाएगा, एफ आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3ma, ठीक है। अब ये टोटल फ्रिक्शन है, तो अच्छा ए भी हमें अभी पता नहीं है, राइट। ए दिया है, राइट, 9 दिया है, ओके, ए की वैल्यू हमें 9 दी हुई है, ए की वैल्यू 9 दी है, तो दैट मीन्स एफ आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू एम, एक डिस्क का कितना एम है 2 kg, 2 इंटू ए की वैल्यू 9 दी है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 3 इंटू 3 6 12 आ जाएगा। तो ऑन ईच डिस्क फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ आर बाई 2, दोनों पे एफ आर बाई 2 लगेगा, तो दैट इज 6 न्यूटन। तो ये तो आसान पार्ट था क्वेश्चन का, ये आपने कर लिया। अब कुछ और पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ ओ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछ रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट तो अपना कुछ ऐसा है ना, ये है, ये है, इसके अबाउट पूछ रहा है, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसका फ्रंट व्यू को बनाओगे आप, फ्रंट व्यू का मतलब आपको दोनों व्हील अब एक डिस्क की तरह दिखेंगी, एक रॉड की तरह दिखेगी, ये इसकी थिकनेस होगी, और दूसरी ये होगी,
ठीक है, फ्रंट व्यू में ऐसे ही दिखेगा अगर आप इमेजिन कर पाओ तो इसे, और बीच में ये जुड़ा हुआ है रॉड। सो दिस इज डिस्क 1, दिस इज डिस्क 2, और ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब जरा हम एक्सिस ले लेते हैं, तो इनिशियल जो है, इफ दिस इज योर z डायरेक्शन ऊपर वाला, तो अगर हम x हम बाहर की तरफ मानना पड़ेगा हमें, दिस इज योर x, दिस इज योर y। तो फ्रिक्शन देखो किधर लग रहा था, अभी अभी हम लोगों ने जो फ्रिक्शन माना था माइनस x डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रिक्शन हम लोग आगे दिखाए हैं। मान लिया कि ये वाला फिगर मैंने बनाया है, ठीक है, इसको मैं इधर उतार देता हूं। दिस इज a प्राइम, दिस इज एफ आर, ठीक है ना। तो a प्राइम की वैल्यू हम लोग x के डायरेक्शन में ही मान लिए हैं, सो दिस इज x, ठीक। तो अब देखो डिस्क 1 पे जो एफ आर लग रहा है, ब्लैक से लिखते हैं, डिस्क 1 इस पे जो एफ आर लगेगा उसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं। तो एफ आर 1 इज इक्वल टू 6 माइनस आई कैप, अगर सॉरी पीछे की तरफ है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे की तरफ है, राइट। तो ये है एफ आर 1, दिस इज एफ आर 2 माइनस 6 आई कैप इज इक्वल टू एफ आर 2, ये भी एफ आर 2 हो गया। अब इसका टॉर्क पूछ रहा है आपको, फ्रिक्शनल टॉर्क सेंटर ऑफ मास ओ के अबाउट, टेक एक्स एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रक। ओके, अब ये थोड़ा सा हमारा कन्वेंशन गलत है इसमें, फिर हम लोगों ने ट्रक का डायरेक्शन किधर माना है, आगे की तरफ माना है, तो हम लोगों को एक्स एक्सिस इधर माननी होगी, तो जेड नीचे हो जाएगा अपना। ओके ठीक है, जैसा कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि एक्स आप ट्रक के मोशन के लॉन्ग मानिए, तो ट्रक का डायरेक्शन तो ये था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं। दिस इज माई एक्स, ठीक है, तो हम लोग y इधर मान लेते हैं। सो दिस इज माई एक्स, आई एम सॉरी, ये ट्रक की डायरेक्शन है, तो हम लोग का x तो ऐसे ही हो गया। अब अगर y इधर मानोगे तो z नीचे मानना पड़ेगा, ठीक है। इफ दिस इज योर y देन दिस इज योर z, ठीक ठीक। तो एफ आर 1 एफ आर 2 जो लगा है अपना, दैट इज आगे की तरफ ट्रक की डायरेक्शन के अलोंग, तो ये प्लस आई कैप हो जाएगा। अब जो हम लोगों ने माइनस लिखा था दैट इज योर प्लस। अब देखो दूसरी चीज ये है कि अब इसमें R1 R2 रेडियस वेक्टर लिखना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर। तो मैं इसको रेड से लेता हूं, तो ये तो आपका R1 हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। फिर से मैं FR1 FR2 बना देता हूँ, FR1 एंड दिस इज FR2, ठीक है। तो R1 R2 लिखना इस बहुत बड़ा खेल, ये ओरिजिन है आपका। पूरे रॉड की लेंथ L है अगर, तो ये L/2 गए किस तरफ गए, y डायरेक्शन में। R1 इज इक्वल टू L/2 किस तरफ गए, माइनस y में, तो माइनस j कैप, प्लस नीचे आए कितना आए, दिस इज R/2, रेडियस इसका R है, सॉरी दिस इज R, तो R में किस डायरेक्शन में आए, Z डायरेक्शन में, R K कैप। R2 क्या होगा, पहले ओरिजिन से चले इधर, ठीक है, कितना डिस्टेंस L/2, किसके डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, L/2 J कैप प्लस
फिर आर नीचे आए तो आर के कैप हो जाएगा। अब फ्रिक्शनल टॉर्क दोनों पे आप निकाल सकते हो, टाउ एफ आर वन इज इक्वल टू आर वन क्रॉस, ये वेक्टर्स हैं सारे, एफ आर वन, और टाउ एफ आर टू हो जाएगा आर टू क्रॉस एफ आर टू, ऑल दीज आर वेक्टर्स। ये है खेल इस क्वेश्चन का। फिर कह रहा है सी पार्ट में द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लोर ऑफ द टर्क विच मेक्स रोलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पॉसिबल। आपको पता है मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, सॉरी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एम जी। सी पार्ट में आते हैं, एफ आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, कितनी निकाली, 12 न्यूटन, ठीक है। एफ आर इज इक्वल टू 2/3 एम ए, 12 न्यूटन। अब एफ आर मैक्स हमको पता है, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू एम जी। तो ये कितना हो जाएगा, क्या हमें म्यू दिया है क्वेश्चन में, वही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्स, सो 12 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम। एम कितना है, अब यहाँ पर एम टोटल होगा, राइट, ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं हम। एम इज 2 + 2 इंटू 10, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12/40, so this is mu should be greater than equal to 3/10, so mu should be greater than equal to 0.3 आ गया, तो mu की मिन वैल्यू 0.3 आ गई, ठीक है। दिस इज आंसर। अच्छे क्वेश्चन था ये भी, इसमें तीनों अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वाला पार्ट अच्छा लगा मुझे, इसमें थोड़ा सा वेक्टर और आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये लेक्चर यहीं, अब आगे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। चलो टेक केयर, बाय बाय।